धन्य हो तू नगर में, धन्य हो तू खेत में। ये परमेश्वर का हमारे साथ वायदा है। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करने का चित्त लगाकर उसकी सुने, तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। परमेश्वर ने पहले ये बोला है कि हमें आज्ञाकारी करनी है। अगर हम आज्ञाकारी नहीं करेंगे तो ही दुष्परिणाम। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करने का चित्त लगाकर उसकी सुने, तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। परमेश्वर ने पहले ये बोला है कि हमें आज्ञाकारी करनी है। अगर हम आज्ञाकारी नहीं करेंगे तो ही दुष्परिणाम। यानी कि अगर हम आज्ञाकारी नहीं करेंगे तो फिर हमें इस आज्ञाकारी को ना करने के दुष्परिणाम भी देखने पड़ेंगे, सहने भी पड़ेंगे। और आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि ये जो दुष्परिणाम है इनको सहना बहुत मुश्किल है और ये कोई सह नहीं सकेगा। तो परमेश्वर की आज्ञाकारी करने के द्वारा हमारे ऊपर बहुत सी आशीषें आती हैं, जिनमें से ये है धन्य हो तू नगर में, धन्य हो तू खेत में। ये परमेश्वर का हमारे साथ वायदा है कि अगर हम आज्ञाकारी को पूरा करते हैं तो धन्य हो तेरी संतान और तेरी भूमि की उपज और गाय और भेड़ बकरी आदि पशुओं के बच्चे। धन्य हो तेरी टोकरी और तेरी कठौती। धन्य हो तू भीतर जाते समय और धन्य हो तू बाहर जाते समय। ये परमेश्वर का वायदा है और ये कुछ छोटी मोटी आशीष नहीं है, ये बहुत ही बड़ी आशीष है। ये हमारे बच्चों के ऊपर भी परमेश्वर की आशीष है। यानी कि जो कुछ भी घर में हमारे पास है उन सारी चीज़ों के ऊपर परमेश्वर की आशीष होती है। अगर हम परमेश्वर की आज्ञाकारी नहीं करेंगे तो आप इसको पूरा ध्यान से सुनिएगा कि क्या है इसके बीच में। यदि तू मतलब कि परंतु भी है इसके बीच में, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की बात ना सुने और उसकी सारी आज्ञाओं और विधियों के पालने में जो मैं आज सुनाता हूँ चौकसी नहीं करेगा। चौकसी करने का अर्थ है कि हमेशा सोच समझकर और एकदम से एक्टिव होके रहना है, तो ये सब छाप तुझ पर आ पड़ेंगे। अर्थात शापित हो तो नगर में, शापित हो तो खेत में, शापित हो तेरी टोकरी और तेरी कठौती। आप लोगों को बताना चाहती हूँ इसके साथ और भी बहुत कुछ लिखा हुआ है और आगे जो भी लिखा हुआ है उसको भी मैं आगे बीच में यानी कि लाइव के बीच में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। जो इंसान परमेश्वर के भय में नहीं रहेगा उसके लिए लिखा हुआ है छापित, यानी कि श्राप जो हैं वो लिखे हुए हैं। क्या है बुरा होना, किसी भी चीज़ के ऊपर आशीष नहीं रहेगी, सब कुछ बर्बाद हो सकता है। तो इसलिए जो कुछ भी यहाँ पर आप लोगों ने सुना है इसके ऊपर आप लोग मनन करें, भले ही इसको बार बार आप लोग सुन लीजिए। आगे और भी वीडियो इसके ऊपर आप लोगों को मिलती रहेंगे, तो देखते रहिए आप और भी वीडियोज़ को। अगर आप लोग अपनी ज़िंदगी में अच्छा सुकून चाहते हैं, अच्छा मेल मिलाप चाहते हैं, यानी कि आपके साथ कभी भी कोई भी गलत यानी कि शुभ अशुभ जिसको कि बोलते हैं, शुभ होना ज़रूरी है पर अशुभ होना बिल्कुल भी सही नहीं है।